ओम शांति। अभी श्राद्धों के दिन चल रहे हैं और ये दिन सबसे अधिक उत्तम माने जाते हैं अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनके निमित्त दान पुण्य करने के लिए। तो कभी-कभी परंतु किसी के मन में ये प्रश्न उठते हैं, क्या जो हम करते हैं वो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है? क्या सचमुच हमको उनकी दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं? ये श्राद्ध वास्तव में क्यों किए जाते हैं? तो आज इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज की हमारे मन में क्लैरिटी नहीं होती है, तब तक उस चीज के प्रति हमारी भावना नहीं बैठ सकती है। उस चीज को हम उतनी शिद्दत के साथ, दिल के साथ, श्रद्धा और भावना के साथ नहीं कर सकते हैं। तो सबसे अधिक जरूरी होता है कि कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, तो पहले हमको उस कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम संपूर्ण निष्ठा और भावना के साथ उस कार्य को कर सके। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वास्तव में श्राद्ध क्या है। श्राद्ध होता है, श्रद्धा से निकला है ये शब्द श्राद्ध। वास्तव में हमारे पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा है, हमारे दिल की जो सच्ची भावना है, जो हम उनके प्रति जाहिर करना चाहते हैं, तो उनको ही प्रकट करने के लिए, माना अपनी दिल की भावनाओं को प्रकट करने के लिए ही ये दिन नियुक्त किए जाते हैं, ताकि हम अपने पूर्वजों को उन दिनों में याद कर सके, उनकी अच्छाइयों को याद कर सके, उनको अपने जीवन में धारण कर सके, उनके प्रति अपने प्यार को, अपनी निष्ठा और अपनी भावना को हम जाहिर कर सके। तो इसके लिए बने होते हैं दिन श्राद्ध। अब प्रश्न ये उठता है कि इन दिनों पर हम अपने पूर्वजों के निमित्त भोजन खिलाते हैं, कुछ वस्त्रों का या अन्य कई चीजों का हम दान करते हैं। तो क्या हमारे द्वारा खिलाया गया भोजन, हमारे द्वारा किए गए ये दान हमारे पूर्वजों तक, हमारे बुजुर्गों तक या हमारे घर से जाने वाली कोई भी आत्मा है, तो उन तक पहुंचता है? क्या इससे उनको तृप्ति, संतुष्टि या मुक्ति मिलती है? इस प्रकार के प्रश्न कई बार हमारे मन में आते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा खिलाया गया भोजन या कोई भी हम किसी भी प्रकार का वस्त्र दान या अन्य कोई भी दान कर रहे हैं, तो क्या उन तक पहुंचता है? देखिए, ये स्थूल चीजें तो कभी भी उन तक नहीं पहुंच सकती हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज वो आत्मा अपनी किसी अन्य शरीर में, अन्य किसी परिवार के साथ है। ना वो हमको जानती है, ना हम उनको जानते हैं शारीरिक तौर पर, परंतु मन की गति बहुत तेज है। जब हम अपने मन के भावों को किसी दूसरे तक पहुंचाते हैं, तो कोई भी कितनी भी दूर बैठा है, वो 1 सेकंड में पहुंच जाते हैं। तो कभी-कभी ऐसा हमको प्रतीत होता है ना, जैसे हमारा मान लो बच्चा कहीं दूसरी कंट्री में भी बैठा है, पर अभी हम उसको बहुत दिल से याद कर रहे हैं, तुरंत उसकी कॉल आ जाती है और हम क्या कहते हैं, हम तो अभी आपको याद ही कर रहे थे, मैं तो अभी आपको फोन ही करने वाली थी। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी को बहुत शिद्दत से, भावना से कोई भी यहाँ से थॉट भेजते हैं, तो दूसरे तक वो अवश्य ही पहुंचता है, भले वो किसी भी देश में है, किसी भी जगह पर है, किसी भी अपने कॉस्ट्यूम में है, किसी भी परिवारजनों के साथ रह रहा है, लेकिन हमारे मन का एक-एक भाव, हमारी एक-एक सोच, हमारा एक-एक थॉट उन आत्माओं तक अवश्य ही पहुंचता है। तो वास्तव में जब हम भोजन खिलाते हैं, तो वो भोजन नहीं पहुंचता, परंतु उस भोजन के प्रति जो हमारी भावना है, जो श्रद्धा है, वो 101% पहुंचती है। हम कोशिश भी क्या करते हैं कि उन दिनों में वही चीजें बनाएं जो जाने वाली आत्मा को बहुत प्रिय थी। तो ये हमारे जो मन के भाव है ना, कि आज हम वो बनाएं जो उनको प्रिय थी, आज हम उन चीजों का दान करें जो उनको अच्छी लगती थी। तो ये हमारी भावनाएं उन तक पहुंचती हैं, जिससे उनके दिल में हमारे प्रति प्यार जागृत होता है और उनके दिल से हमारे प्रति ऑटोमेटिकली दुआएं और आशीर्वाद निकलते हैं। परंतु कभी-कभी क्या होता है, हम कर रहे हैं श्राद्ध, लेकिन एक परंपरा के तौर पर कर रहे हैं, या कभी-कभी ऐसा नहीं हम कह रहे कि कोई 1-आधा% ऐसा भी होता है जो शायद मजबूरी में भी कर रहे होंगे। तो उनका करना ना करना आई थिंक एक ही बराबर है, क्योंकि जो चीजें आप कर रहे हो वो तो उन तक नहीं पहुंचेंगी, लेकिन जो आप यहाँ सोच रहे हो, जो आपके दिल में उनके प्रति भावना है, प्यार है, वो 101% उन तक पहुंचता है। जितनी आपकी ये भावना, श्रद्धा, दिल के संकल्प प्योर होंगे, उतना ही अधिक आपको उनकी दुआएं और आशीर्वाद प्राप्त होंगे। तो इसलिए आप जो भी उनके निमित्त कर रहे हैं, भले आप थोड़ा सा भी कीजिए, बिल्कुल कना दाना कीजिए, क्योंकि वो चीज महत्व नहीं रखती है कि आपने कितना दिया,
और किसको दिया, महत्व क्या रखेगा कि आपने किस भावना के साथ दिया। और कभी-कभी कोई-कोई कहता है कि क्या हमको पितृदोष लगेगा? क्या हमारे पितृ हमसे नाराज़ हैं? माना इस प्रकार के जब संकल्प उठते हैं तो ये कभी भी संकल्प नहीं लाना, क्योंकि माता-पिता दुनिया में ऐसे ही होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पूर्वज गए हैं, वो चाहे आपसे कितने भी नाराज़ हो सकते हैं, माना थोड़ा रूठ सकते हैं, लेकिन वो कभी भी आपको कभी श्राप नहीं देंगे, कभी भी बद्दुआ नहीं देंगे, क्योंकि ये परमात्मा पिता ने उनको बनाया ही ऐसा है। वो संपूर्ण ज़िंदगी भी अपने बच्चे को दे देते हैं। कहते हैं ना कि जब एक बच्चे को कहा गया कि आपको अपनी माँ का मतलब हृदय लेकर के आना है, उसकी प्रेमिका ने शर्त रखी कि जिस दिन तुम अपनी माँ का हृदय लेकर के आओगे, माना उनका सीना निकाल कर के मेरे पास लेकर के आओगे एज़ अ गिफ्ट, तभी मैं आपसे विवाह करूँगी। और वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और उसका दिल निकाल कर के अपनी माँ का लेकर के जा रहा होता है अपनी प्रेमिका के लिए, और रास्ते में वो मतलब बच्चा गिर जाता है तो उसके हाथ में जो दिल होता है ना, उससे भी आवाज़ आती है कि बच्चे तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? ऐसे ही होते हैं हमारे माता-पिता, हमारे पूर्वज, उनके दिल में हमारे प्रति सदा ही दुआएँ रहती हैं, प्यार रहता है, आशीर्वाद रहता है। वो हमसे कभी भी क्रोधित नहीं होते हैं, वो हमसे थोड़ा नाराज़ हो सकते हैं, रूठ सकते हैं, लेकिन कभी भी हमको श्राप नहीं देते। तो कभी किसी के मन में ये हो ना कि हमको पितरों का श्राप लगा हुआ है, तो ये नहीं सोचना। परंतु हाँ, ये बहुत कोशिश करना कि कोई भी ऐसा कार्य ना हो, बल्कि उनके जाने के बाद नहीं, उनके जीते जी ही हमको ये तो एक थॉट मन में लेना ही चाहिए, एक दृढ़ प्रतिज्ञा के तौर पर लेना चाहिए कि हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करें, जिससे उनको ज़रा-सी भी दुःख हो, तकलीफ़ हो। कहते हैं ना, जाने के बाद श्राद्ध भले ना करो, लेकिन उनके जीते जी उनको हर रोज़ वो चीज़ खिलाओ जो उनको पसंद है। उनको वही गिफ्ट्स दो जो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, और कुछ नहीं दे सकते तो रोज़ उनको प्यार से मिलिए, उनको गले लगिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनसे अपने दिल का हाल-चाल बाँटिए, ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। वो आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे कर के जाएँगे कि आपको उनके जाने के बाद शायद कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं भी रहेगी आत्मा, वो इतनी तृप्त होकर के जाएगी, इतनी संतुष्ट होकर के जाएगी कि वो जन्म-जन्मांतर आपको सदा ही अपनी दुआओं से भरपूर रखेगी। तो इसलिए इन श्राद्धों में कभी कोई संकल्प नहीं उठाना, कभी ये नहीं सोचना कि हम मतलब क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, जो भी कर रहे हैं संपूर्ण निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ, भावना के साथ कीजिए। आपकी 101% वो श्रद्धा, वो भावना, वो आपके संकल्प, आपकी शुभ भावनाएँ उन तक पहुँचेंगी, और वो आपकी झोली को निश्चित तौर पर अपनी दुआओं और आशीर्वाद से भरपूर करेंगे। आप सदा ही परमपिता परमात्मा की, अपने पूर्वजों की छत्र छाया के नीचे सदा ही सुरक्षित रहें। आपको आपके हर कार्य में सदा ही सफलता मिले। इसी शुभ भावना और कामना के साथ ओम शांति।